In this article, we will discuss about tsunami. What is tsunami? A tsunami is a series of massive waves produced by an underwater disturbances, especially due to earthquakes that happen beneath or close to the ocean. सुनामी एक मैसिव वेव्स की एक सीरीज है जो कि अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, स्पेशली अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. इट इज a Japanese word in which su means harbors and nami means wave make up the word tsunami. सुनामी वर्ड जापानीज वर्ड है जिसमें सू का मतलब हार्बर्स होता है एंड नामी का मीनिंग वेव होता है. Unlike normal waves which are caused by the winds and have short wavelength, tsunami are caused by various geological events like earthquake, landslides, underwater volcanic eruptions or even asteroid impact. नॉर्मल वेव्स जो कि विंड की वजह से कॉज होती हैं जिनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है. सुनामी वेरियस जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से जनरेट होते हैं, सच एज अर्थक्वेक की वजह से हो सकते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकते हैं, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरुप्शंस की वजह से जनरेट हो सकते हैं और इवन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स की वजह से भी सुनामी रेज हो सकते हैं. सुनामी हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ एंड कैन ट्रेवल एट हाई स्पीड अक्रॉस ओशन बेसिस. सुनामी का वेवलेंथ एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है एंड हाई स्पीड के साथ ये ट्रेवल कर सकते हैं. द थ्री बिगेस्ट सुनामीज इन recorded history were the 1958 Lithuania Bay tsunami, the Lisbon earthquake and tsunami of 1755, and 2004 tsunami in Indian Ocean. हिस्ट्री में अभी तक थ्री बिगेस्ट सुनामी जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक एंड सुनामी फर्स्ट नंबर का अर्थ सुनामी था. इसके बाद 1958 का लिथुआ बे सुनामी और 2004 का इंडियन ओशन में आया सुनामी था. हाउ डज सुनामी अकर? सुनामी कब आता है? Tsunamis arise due to disturbance in the ocean caused by earthquake, volcanic eruptions, landslides और rare asteroid impact. ओशन के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से सुनामी अराइज होते हैं. अब ओशन के अंदर जो डिस्टरबेंस होते हैं ये अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, वॉल्केनिक इरुप्शंस की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, रेयर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से भी ये सुनामी आ सकते हैं. These forces displace massive water volumes, generating waves that devastate coastal regions. इन फोर्सेस की वजह से जो ओशन के अंदर डिस्टरबेंस होता है, इस डिस्टरबेंस की वजह से मैसिव वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोस्टल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिलता है. व्हाट आर वेरियस कॉजेज ऑफ सुनामी? सुनामी के वेरियस कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 अर्थक्वेक, नंबर 2 वॉल्केनिक इरुप्शन, नंबर 3 लैंडस्लाइड्स, नंबर 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोलिजन. नंबर 1 अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से किस तरह से सुनामी जनरेट होता है? सुनामी आर कॉज्ड बाय मूवमेंट अलोंग फॉल्ट जोन एट प्लेस बाउंड्रीज एरियाज वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट. जिस प्लेस पर टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं उस प्लेस पर फॉल्ट जोन में मूवमेंट की वजह से सुनामी आ सकते हैं. फॉर अ सुनामी एन अर्थक्वेक मस्ट बी अंडर द ओशन सैलो हैव अ मैग्नीट्यूड above 6.5 and which trigger vertical sea floor movement. अर्थक्वेक की वजह से सुनामी तभी जनरेट हो सकता है जब अर्थक्वेक अंडर द ओशन होगा, शैलो होगा एंड उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.5 होगा और जिसकी वजह से वर्टिकल सी फ्लोर मूवमेंट ट्रिगर होगा. उस केस में अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकता है. स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक आर प्रोड्यूस्ड इन सबडक्शन जोन वेयर वन प्लेट स्लाइड्स बेनेथ अनदर. स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक तब आते हैं जब सबडक्शन की कंडीशन होती है. सबडक्शन की कंडीशन में वन प्लेट अनदर प्लेट को स्लाइड करती है. नंबर 2 वॉल्केनिक इरुप्शन. Volcanoes violent eruption can trigger destructive tsunamis by displacing large volume of water. वॉल्केनो के थ्रू जो वायलेंट इरुप्शन होते हैं इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव सुनामी रेज हो सकते हैं बिकॉज इस वायलेंट इरुप्शन की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है और इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्टिव सुनामी यहाँ पर जनरेट होता है. द 1883 Krakatoa volcano eruption caused up to 130 feet high massive waves devastating Java and Sumatra, destroying coastal towns and claiming 36,470 lives. It is one of history's deadliest tsunami.
वॉल्केनिक इरुप्शन की वजह से अभी तक का जो डेडलिस्ट सुनामी आया है वो कराकोड़ा वॉल्केनो इरुप्शन की वजह से आया है, जो कि जावा एंड सुमात्रा रीजन में आया था, और इसकी वजह से अबाउट 36,417 लोगों का डेथ हुआ था। नंबर 3, लैंडस्लाइड। अ लैंडस्लाइड नियर द कोस्ट कैन पुश अ लॉट ऑफ वाटर एंड कॉज द सुनामी। कोस्ट के नियर लैंडस्लाइड अगर होता है तो इसकी वजह से अ लॉट ऑफ वाटर पुश होता है एंड इसकी वजह से सुनामी आ सकता है। When the material loosened by the landslide move violently and push the water in front of it can also cause tsunami। लैंडस्लाइड की वजह से जो मटेरियल लूज होता है और वो जब वायलेंट तरीके से वाटर में मूव आउट करता है, इसकी वजह से वाटर पुश होता है और सुनामी कॉज हो सकता है। नंबर 4, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोलिजन। सुनामी कॉज्ड बाय एस्टेरॉयड और मेटियोर्स आर एक्सट्रीमली रेयर बट कैटास्ट्रोफिक। एस्टेरॉयड और मेटियोर्स की वजह से अगर सुनामी आता है, हालांकि रेयर सुनामी होते हैं बट कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। A large asteroid striking an ocean like the Atlantic could displace immense water, creating massive waves, could destroy coastal cities। लार्ज एस्टेरॉयड अगर ओशन को स्ट्राइकिंग करते हैं, लाइक एटलांटिक ओशन के अंदर अगर कोई लार्ज एस्टेरॉयड स्ट्राइक करता है, इसकी वजह से इमेंस वाटर डिस्प्लेस हो सकता है और इसकी वजह से मैसिव वेव्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल सिटीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। सुनामी इफेक्ट, क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स कैरेक्टरिस्टिक सच एट, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इसके जो इफेक्ट होते हैं सुनामी के, वो किसी प्लेस पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी वो प्लेस ओरिजिन से कितना दूर है, उस प्लेस पर उसका इफेक्ट उसी क्वांटिटी में शो होगा जितना उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। मैग्नीट्यूड के बेस पर भी इफेक्ट डिपेंड करता है। bathymetry, the depth of water in ocean configuration, small tsunamis which are non-destructive and undetectable occur daily due to minor earthquake। स्मॉल सुनामीज, माइनर अर्थक्वेक जो कि डेली आते रहते हैं, इसकी वजह से शो हो सकते हैं, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सुनामी के वेरियस इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिसीज इसकी वजह से स्प्रेड हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। Number 1, loss of life and property. The intense force of tsunami waves can affect entire communities, causing significant loss of life and property। सुनामी की इंटेंस फोर्स की वजह से एंटायर कम्युनिटी अफेक्ट हो सकती है और लॉस लाइफ प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। 2004 इंडियन ओशन सुनामी किल्ड ओवर 2,30,000 पीपल इन वेरियस कंट्रीज। 2004 का जो सुनामी आया था, वेरियस कंट्रीज के अबाउट 2,30,000 पीपल का यहाँ पर डेथ हुआ था। नंबर ऑफ डिसीज इसके थ्रू किस तरह से स्प्रेड हो सकते हैं? इन सुनामी अफेक्टेड एरियाज कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू फ्लडिंग कैन स्प्रेड डिसीज लाइक मलेरिया। फ्लडिंग की वजह से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड हो सकता है और इसकी वजह से मलेरिया जैसा डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रीट इलनेस एंड मेंटेन गुड हेल्थ, इन्फेक्शंस कैन स्प्रेड क्विकली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फर्टिलिटीज। फ्लडिंग जोन के जो पीपल होते हैं वो लोग इलनेस को ट्रीट करने में उन्हें डिफिकल्टी फील होती है, गुड हेल्थ को मेंटेन करने में उन्हें डिफिकल्टी फील होती है। इन्फेक्शंस इन एरियाज के अंदर वेरी स्पीडली स्प्रेड हो सकते हैं और नंबर ऑफ फर्टिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर 3, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सुनामी के कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। सुनामी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट एंड नेचुरल रिसोर्स रिड्यूस हो सकते हैं। It altered the landscape, destroy animal habitats, and release harmful chemicals into the sea, causing land animals to drown and aquatic animals to die। सुनामी की वजह से लैंडस्केप अल्टर हो जाता है, एनिमल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, सी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं, लैंड एनिमल्स ड्रोन हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स डाई हो सकते हैं। नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। द क्लीन अप रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर अ सुनामी इज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन। सुनामी के बाद क्लीनिंग अप एंड रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ अ सुनामी कुड बी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ नेशंस जीडीपी। सुनामी के बाद का जो क्लीन अप एंड कंस्ट्रक्शन का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकता है, जो कि कंट्री के जीडीपी का एक लार्ज पोर्शन हो सकता है। नंबर 1, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इश्यूज अफेक्ट सुनामी विक्टिम्स फ्रिक्वेंटली। सुनामी विक्टिम्स फ्रिक्वेंटली साइकोलॉजिकल इश्यूज उन्हें
फ्रिक्वेंटली तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ डेज के लिए या कुछ ईयर्स के लिए, एंटायर लाइफ के लिए कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो इन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। डब्ल्यू फाउंड दैट सर्वाइवर्स ऑफ श्रीलंका सुनामी इन दिसंबर 2004 फेस्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी। डब्ल्यूएचओ ने फाइंड किया कि श्रीलंका के अंदर 2024 में आए सुनामी की वजह से पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, स्पेशली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी। 14% to 39% ऑफ दीज वर चिल्ड्रन। पीटीएसडी को फेस करने वाले ओवरऑल पीपल में से 14 to 39% चिल्ड्रन थे। सुनामी रिस्क हजार्ड एंड मिटिगेशन मेजर्स। सुनामी के रिस्क और हजार्ड्स को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवैक्यूएशन प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, नेचुरल बैरियर्स। Early warning system. The establishment of systems like the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System provides early alert to tsunami vulnerable regions. Tsunami vulnerable regions के लिए इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम जैसे प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके थ्रू इन एरियाज के लिए अर्ली अलर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सुनामीज प्रूव countries have advanced sensors, seismograph and tide gauge to detect and monitor seismic activity and water levels. जितने भी सुनामी प्रोन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर एडवांस सेंसर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, सेस्मोग्राफ इस्टेब्लिश किए गए हैं, टाइड गॉज टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर सेस्मिक एक्टिविटी एंड वाटर लेवल। सेस्मिक एक्टिविटी एंड वाटर लेवल को डिटेक्ट एंड मॉनिटर करने के लिए टाइड गॉज यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। नंबर 2, इवैक्यूएशन प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Coastal communities implement evacuation rules to ensure safe movement in event of an alert. अलर्ट के ड्यूरिंग सेफ मूवमेंट के लिए कोस्टल कम्युनिटीज को इवैक्यूएशन रूल्स को फॉलो करना होता है। बिल्डिंग रेगुलेशंस रिक्वायर स्ट्रक्चर इन सुनामी प्रोन एरियाज टू विथस्टैंड वेव इम्पैक्ट। सुनामी प्रोन एरियाज में वेव इम्पैक्ट से विथस्टैंड करने के लिए कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। नंबर 3, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन सुनामी वार्निंग साइंस एंड कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव सर्वाइवल रेट। सुनामी प्रोन एरियाज के अंदर सुनामी वार्निंग साइंस से रिलेटेड पब्लिक को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। रेगुलर ड्रिल्स यहाँ पर कंडक्टिंग करना बहुत जरूरी है, सो दैट सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव किया जा सके। जापान, अ कंट्री हाईली वल्नरेबल टू सुनामीज, हैज एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। जापान जो कि हाईली वल्नरेबल सुनामी कंट्री है और यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स एक्सटेंसिव तरीके से लॉन्च किए गए हैं। नंबर 4, नेचुरल बैरियर्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैंड ड्यून्स एंड कोरल रीफ्स हेल्प टू रिड्यूस सुनामी इम्पैक्ट बाय अब्जॉर्बिंग वेव एनर्जी बिफोर इट रीच पॉपुलेटेड एरिया। वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए और इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैंड ड्यून्स एंड कोरल रीफ्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कोस्टल रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कैन सर्व एज ए नेचुरल सुनामी बैरियर्स। कोस्टल रीजन में अगर रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज किया जाता है तो नेचुरल सुनामी बैरियर्स के तौर पर इन फॉरेस्ट को यूज किया सकता है, जिसकी वजह से सुनामी से होने वाले डिवास्टेशन को कम किया जा सकता है।